मैं गंगा जल से वुजू करूं, तू जमजम पी ले, फिर लड़े उससे जो है हमको लड़ाने वाला। हजरात गिरामी, ये समझना पड़ेगा कि नफरतों की बात करने वाले लोग, नफरतें फैलाने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम को आपस में एक दूसरे से दूर करने की कोशिशें करने वाले लोग अपनी कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम मोहब्बतों को फैलाने का है, मोहब्बतों का पैगाम आम करने का है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आइए, मैं चाहता ये हूं कि अब बहरिया दौर का आगाज करूं और इसके लिए एक शायर इंतखाब करता हूं। जनाब असद आजमी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं, मुतरन्निम लबो लहजे का एक ऐसा शायर जो अपनी आवाज की गूंज से आपको चौंकने पर मजबूर करे और दादो तहसीन हासिल करे। जनाब असद आजमी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। डाइस पर बड़े ही शोरा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं। मोहतरम जौहर कानपुरी साहब, बड़े भाई नदीम फर्रुख साहब बड़ी अच्छी निज़ामत फरमा रहे, और भी बहुत से हमारे दीगर शोरा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सदर मुशायरा से इजाज़त चाहते हुए सीधे सीधे आप तक पहुंचना चाहता हूं। और जैदपुर वाले, आपकी हमेशा मोहब्बतें मिली हैं मुझे, मैं उन्हीं मोहब्बतों की ख्वाहिश रखता हूं और सीधे सीधे मतला आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मतला बतौर ख़ास हाजिर करता हूं, समात फरमाएं। जी नदीम भाई, पढ़ता हूं मतला, समात फरमाएं। अल्लाह वाले और मोहम्मद वाले हैं, मतलब बतौर खास पेश करता हूँ, समात फरमाएं। अल्लाह वाले और मोहम्मद वाले हैं, अल्लाह वाले और मोहम्मद वाले हैं, अल्लाह मोहम्मद वाले हैं, अल्लाह वाले और मोहम्मद वाले हैं। शक्ल भी उस हैवान की ना हम देखेंगे, शक्ल भी उस हैवान की ना हम देखेंगे। और बतौर ख़ास एक शेर पढ़ता हूँ, और जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं, जो कुरान पाक को मिटाने की कोशिश करते हैं, उन तक एक शेर पहुंचाता हूं, बतौर ख़ास पेश करता हूं, समात फरमाएं। कह दो जाकर आरएसएस गद्दारों से, एक आवाज़ उठती है, पूरे आजमगढ़ को निशाना बनाया जाता है। उसी आजमगढ़ का बच्चा हूं, अगर बात सच्ची लगे तो एक शख्स की तायद चाहता हूं, पेश करता हूं, समात फरमाएं। कह दो जाकर आरएसएस गद्दारों से, कह दो जाकर आरएसएस गद्दारों से, कह दो जाकर आरएसएस गद्दारों से, बेअदबी कुरान की ना हम देखेंगे, वाह वाह हम देखेंगे, बेअदबी कुरान की ना हम देखेंगे, बेअदबी कुरान की ना हम देखेंगे। और आजमगढ़ सिर्फ इस बात की वजह से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है कि आजमगढ़ हमेशा हक बात करता है। उसी आजमगढ़ का बच्चा हूँ, पूरी हिम्मत के साथ एक शेर पढ़कर, एक प्यारी सी गीत पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूंगा। पेश करता हूँ बतौर खास शेर, समात फरमाएं। सुन ले गुजरात के कातिल, सुन ले तू, एक एक शख्स का हाथ उठना चाहिए अगर बात सच्ची लगे। पेश करता हूं, समात फरमाएं। सुन ले गुजरात के कातिल, सुन ले तू, सुन ले गुजरात के कातिल, सुन ले तू, सुन ले ऐ गुजरात के कातिल, सुन ले तू, सुन ले ऐ गुजरात के कातिल, सुन ले तू। हक जो है वो बात हमेशा बोलेंगे, हक जो है वो बात हमेशा बोलेंगे, हक जो है वो बात हमेशा बोलेंगे। आइए मैं
सीधे सीधे उस गीत तक पहुंचना चाह रहा था, आप हजरात ने बता दिया। और मैं जैदपुर में वो गीत पढ़ा भी नहीं हूँ, तमाम तरीन मुशायरों में 2-1 मुशायरों में पढ़ा हूँ। उसकी बहुत ज़्यादा फरमाइशें हमारी बड़ी बहन शबीना अदीब तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इनके हवाले से पढ़ता हूँ और सीधे सीधे उस गीत तक पहुँचना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि शबीना अदीब मोहतरमा ने कभी कहा था कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि सऊदी या दुबई कोई भी जब जाता है तो इंसान की मजबूरियाँ हर चीज़ करवाती हैं। किसी को शौक़ नहीं होता कि वो अपना घर बार, अपने बाल बच्चों को छोड़कर यूं ही चला जाए। मैं सीधे सीधे मतला पेश करता हूँ बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। अगर बात सच्ची लगे तो एक शख्स की ताईद चाहता हूं, पेश करता हूं, समात फरमाएं। कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। धड़कने बन की तेरे दिल की तेरे पास रहूं, कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। घर की मुझसे ये परेशानी ना देखी जाती। पूरे नौजवानों की बात कर रहा हूं, जो भी सऊदी दुबई वाले यहाँ पर नौजवान तशरीफ फरमा हैं, उनकी बात कर रहा हूं, पेश करता हूं, समात फरमाएं कि घर की मुझसे ये परेशानी ना देखी जाती और टूटी हुई चरपाई ना देखी जाती। मेरे घर की है जो बदहाली मिटेगी कैसे, हम सफर लब पे तेरे लाली सजेगी कैसे। अब एक शख्स का हाथ उठना चाहिए, पेश करता हूं, समात फरमाए। मेरे घर की है जो बदहाली मिटेगी कैसे, हम सफर लब पे तेरे लाली सजेगी कैसे। कर्ज सालों का अदा जा मेरी कैसे होगा, मैं न जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। कैसे परदेस न जाऊं वाह वाह वाह। मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। काले बादल जो गरीबी के सनम छाए हैं, नदीम भाई पेश करता हूं, समात फरमाएं कि काले बादल जो गरीबी के सनम छाए हैं, फूल से चेहरे मेरे बच्चों के मुरझाए हैं, फूल से चेहरे मेरे बच्चों के मुरझाए हैं। मुफलिसी के सेया बादल को हटाने के लिए, घर में खुशियों के नए दीप जलाने के लिए, गम तुझे मेरी जुदाई का तो सहना होगा, बिन मेरे तुझको तो हर हाल में रहना होगा। कैसे परदेस ना वाह वाह। मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। और दोस्तों, अभी तक तो सिर्फ जाने जाने की बात होती है, लेकिन 2-2.5 साल 3 साल के बाद जब हस्बैंड वापस आता है तो उस वक्त उसकी बीवी पे क्या बीतती है, उस वक्त उसका क्या हश्र होता है, उस पर कौन कौन सी खुशियां तारी होती हैं। अगर वाकई उस पस मंजर तक आपका जहन पहुंच जाए तो इस छोटे से बच्चे को अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। पेश करता हूं बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। एक नौजवानों की मैं दुआएं चाहता हूं, तालियों के साथ इस शेर को बदल दीजिएगा। पढ़ता हूं, बंद समात फरमाएं कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना,
खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी, ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी, सुर्ख जोड़े में कसम तेरी जो सज जाओगी, पहले शब की वही दुल्हन ही नजर आओ। वाह वाह वाह। असद आज़मी आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। उन्होंने आपके जज्बात की तर्जुमानी भी की और उसके बाद एक गीत आपकी खिदमत में पेश किया जिसमें उन्होंने कारोबार के सिलसिले में वतन से जाने वाले लोगों के जज्बात का इजहार किया। यकीनन ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें जो महसूस करता है वो अपने अंदाज में पेश करता है। असद आज़मी से गुजारिश है कि चंद अशार और पेश करें, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। जी आइए दोस्तों, हमारे बड़ी खुशनसीब है, मैं बड़ी खुशनसीब समझता हूँ कि हमारे राकेश वर्मा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हिंदू मुस्लिम एक जहती का ये देश। मैं सीधे सीधे बहुत खूबसूरत यहीं से नज़्म का मतला, एक मतला 2-3 शेर पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ, पेश करता हूँ बतौर ख़ास मतला समात फरमाएँ कि इस देश में हिंदू न मुसलमान है यारो, मुसलमान है यारो, जहाँ पे आप गांधी जी का नाम लेते हैं कि गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया, वहीं पर आपको अशफाकुल्ला खान का भी नाम लेना पड़ेगा। जहाँ पे आप भगत सिंह का नाम लेते हैं तो वहीं पे आपको मौलाना हुसैन अहमद मदनी का भी नाम लेना पड़ेगा, तब जाकर ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। मैं सीधे सीधे मतला पेश करता हूँ बतौर खास समाज फरमाएं कि इस देश में हिंदू ना मुसलमान है यारो, इस देश में हिंदू ना मुसलमान है यारो, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है यारो, क्या कहना यारो, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है यारो, इंसान है यारो। और बहुत खूबसूरत एक बंद आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ, बतौर खास हाजिर करता हूँ, समात फरमाएं कि हिंदू हो मुसलमान हो मरना है सभी को, मरना है सभी को, मुसलमान हो मरना है सभी को, हिंदू हो मुसलमान हो मरना है सभी को, मरना है सभी को, हिंदू हो मुसलमान हो मरना है सभी को, हिंदू हो मुसलमान हो मरना है सभी को, हर आदमी 2 रोज का मेहमान है यारो, वाह 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 यारो, हर आदमी 2 रोज का मेहमान है यारो, मेहमान है यारो। और बिल्कुल अपने दिल की बात कर रहा हूँ, बहुत जोड़ने की कोशिश हम करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, लेकिन कुछ फिरका परस्त ताकतें हैं जो हमें और हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं। मैं उन तक एक शेर पहुँचाता हूँ, पेश करता हूँ बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं कि हिंदू हो मुसलमान हो कहाँ फ़र्क है इनमें, ये आपकी मोहब्बतें हैं कि आपके दरमियान में राकेश वर्मा साहब तशरीफ फरमा हैं। मैं राकेश भाई के हवाले से एक बहुत खूबसूरत शेर आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ, समात फरमाएं कि हिंदू हो मुसलमान हो कहाँ फ़र्क है इनमें, कहाँ फ़र्क है इनमें, हिंदू हो मुसलमान हो कहाँ फ़र्क है इनमें,
तो वही खून वही जान है यारो, वाह बाबा, जाने के यारो, काटो तो वही खून वही जाने के यारो, वही जाने के यारो। और दोस्तों, आपकी मोहब्बतों के साथ बहुत फरमाइशें थी, मैं बिल्कुल कुछ नहीं पढ़कर सीधे सीधे आखिरी शेर पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। फहरिस्त बहुत तवील है, पढ़ता हूँ सीधे सीधे। नदीम भाई, बहुत खूबसूरत एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। इरशाद इरशाद। कि हिंदू का है मंदिर तो मुसलमान की है मस्जिद, क्या कहना? मुसलमान की है मस्जिद। हिंदू का है मंदिर तो मुसलमान की है मस्जिद, मुसलमान की है मस्जिद। हिंदू का है मंदिर तो मुसलमान की है मस्जिद, मुसलमान की है मस्जिद। इस देश में फिर कैसा घमासान है यारो। वाह बाबा।